किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत से किसान भाइयों का ये क्वेश्चन था, ये उनकी थीम अनुसार कि ये जो गुच्छे वाली सरसों है जो आप देख रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये कैसी होती है और इनको हम लगाएं। तो आज इसके बारे में, इसकी खेती में आपको दिखाऊंगा कि ये इसका कैसे होता है, कैसे इसमें कितनी फड़ियाँ होती है, फड़ियों के अंदर कितने दाने होते हैं और एक पेड़ के अंदर लगभग कितनी फड़ियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसके अपोजिट में कोई भी दूसरी वैरायटी पायनियर की या वेलनेस्ट कंपनी की 90M95 या और कोई वैरायटी की कंपेयर करेंगे कि इसके मुकाबले हमारे यहाँ पे कारगर कौन सी ज़्यादा है, किसके अंदर पैदावार ज़्यादा निकलेगी। आप देख सकते हैं ये गुच्छे वाली सरसों है। तो साथियों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये गुच्छे वाली सरसों, ये मिक्स करके वेलनेस्ट कंपनी की जो सरसों थी 90M95 उसके साथ में हमने बोया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये होती है। आप इसमें देखिएगा साथियों, क्योंकि इसके अंदर जो फड़ियाँ हैं वो सिर्फ ऊपर टहनी के ऊपर हैं। बाकी इसके अंदर जहाँ पे भी टहनी है उसके अंदर फड़ियाँ नहीं है। जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर फड़ियाँ हैं और उसके ऊपर जो फड़ियों की संख्या है साथियों वो लगभग 50 के आसपास है। ऐसे ही इस पौधे के अंदर लगभग ऐसे टोटल अगर हम बात करें फड़ियों की तो लगभग 250 के आसपास इस पौधे के अंदर फड़ियाँ हैं। और एक फड़ी के अंदर अगर दाने की बात करते हैं हम तो 14 से लेके और 16 दाने हैं हमारे यहाँ पे। तो बहुत से किसान साथियों के मन के अंदर था कि किस तरह से इसका पौधा होता है, कैसे उसकी बढ़वार होती है, फड़ियाँ कितनी होती है। और एक किसान यही चाह रहे थे कि उसकी खेती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो किसान साथियों, ये 6 एकड़ के अंदर अब की बार हमने सरसों लगाई है। उसके अंदर हमने वेलनेस्ट कंपनी का, पायनियर कंपनी का और ये एक दोस्त से जो ऊपर गुच्छे वाली सरसों है ये कुछ मात्रा के अंदर लिया था, तो ये इसके अंदर मिला के हमने डाला था। तो मैं आपको बताता हूँ साथियों, किसी के भी कहने से हमें एकदम से नई चीज़ को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देता हूँ कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर ऊपर ये फड़ियाँ हैं और इसका जो पेड़ होता है साथियों वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। हो सकता है कि वो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा फुटाव पचराव ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरसों ये बहुत गहरी है और फुटाव पचराव सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको बताना चाहता था। फिर भी साथियों, जो मैंने आपको देखा और आपको दिखाया, इसके जो एक ये है टहनी, इसके अंदर मैं अगर बात करता हूँ तो ये लगभग ऊपर ऊपर ही है। इसके अंदर ये ऊपर ऊपर ही हैं और इसमें लगभग ये 50 फड़ियाँ हैं। और अगर एक फड़ी की बात करता हूँ साथियों, इसमें जो फड़ियों का आकार है, सभी पेड़ जितने भी पेड़ हैं मैंने देखा साथियों, जो नीचे के जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे छोटी फड़ियाँ हैं और ऊपर जाके बड़ी फड़ियाँ हैं। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से भी साथियों मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें फड़ी, अगर इसमें दानों की बात करता हूँ साथियों, तो दाने मैंने इसके अंदर देखा था, मेरे खेत के अंदर इसके जो दाने हैं वो 13 से 16 दाने तक है। 13 से 16 दाने हैं साथियों। वहीं अगर हम दूसरी पायनियर की या वेलनेस्ट कंपनी की सरसों की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर एक पेड़ के अंदर जो फड़ियां हैं साथियों, तो वो 44 से 46 फड़ियों के आसपास तक हैं साथियों। इस तरह से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जो इस तरह से ये हैं, इस जो ये मैं हिला रहा हूँ इस एक टहनी के अंदर, और आप पूरे खेत के अंदर भी देख सकते हैं। तो अगर इसमें दानों की बात कर लेते हैं साथियों, तो ये जो दोनों ही सरसों हैं वेलनेस्ट कंपनी की और पायनियर कंपनी की, तो 45 S86 और 45 A46,
तो साथियों इनकी अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो दानों की संख्या है वो 16 से लेके और 19 दानों तक है। तो मुझे अच्छा लगता है साथियों कि सरसों अब की बार अच्छी है। अब की बार खेती के को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरसों की खेती अब की बार बहुत अच्छी रहेगी। तो जो भाई जैसे बाजरा आता है लंबी बाली का, बहुत लोगों को दिल दिमाग में ये था कि उसको लगाएं, उसको नहीं लगाना चाहिए साथियों। उसके भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको सरसों का दिखाया, ये पाकिस्तान से बताते हैं कि ये वैरायटी निजात हुई थी और वहाँ से ये बीज आया है। तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ये यहाँ वहाँ पे अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे ये सूटेबल मैं देख रहा हूँ अपने खेत के अंदर, ये उतनी अच्छी नहीं है। बाजरा भी हमने किसी ज़मींदार भाई के लगवाया था, वहाँ पे देखा कि मैंने उतना अच्छा नहीं रिजल्ट उसका आया। जो बताते हैं कि 4 फुट की बालियाँ 4.5 फुट की बालियाँ उसमें आती हैं, तो वो रिजल्ट नहीं आता है उसका। उसकी पकाई के टाइम पे वो उस हिसाब से नहीं होता है। और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया जो नॉर्मल 2 सरसों मैंने आपको दिखाई, उसके अंदर मैंने एक और चीज़ देखा कि कोई रोग नहीं है। अभी जहाँ इसको देख रहा हूँ साथियों, तो इसमें कहीं कहीं पे सर्दी से साथियों, ये सर्दी का है, सर्दी का प्रकोप इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखता हूँ तो ये ऊपर की कुछ फलियाँ हैं साथियों जो ख़राब हो गई हैं। हो सकता है कि ज़्यादा सर्दी की वजह से भी हमारे यहाँ पे कामयाब ना हो। और एक साथियों मैं और देख रहा हूँ कि जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये ऊपर से फंगस के कारण ये पेड़ सूखने लग गया है। तो अभी सरसों इतनी गहरी है साथियों कि इसके अंदर मुमकिन नहीं है कि इस तरह से स्प्रे किया जा सके। तो और दूसरी सरसों मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों की जो लास्ट ऊपर तक जिनकी टहनियाँ हैं उनमें भी आप देखिए, अभी जहाँ पे ये ऊपर बिल्कुल ऊपर आप देख रहे हैं ये फूल झड़े हैं इनके, तो इसके अंदर फलियों की बढ़वार होगी। और जो नीचे है वो काफ़ी अच्छी सरसों है। तो किसी भी के भी कहने से साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव एक ही था, किसी के भी कहने से अगर कोई झूठ परोसता है तो उस हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। हमें खेती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत मोटा खर्चा लगता है। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई इस तरह की गलत बात ना फैलाए। क्लाइमेट के हिसाब से कहाँ पे कौन सी चीज़ लग सकती है नहीं लग सकती वही ज़मींदार को बताए। एक ज़मींदार भाई पूरे साल की मेहनत करता है और इसी दिन के लिए इंतज़ार करता है, तो हमें गलत बात नहीं बतानी चाहिए। और ज़मींदार भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़मींदार भाई अपनी खेती का खुद ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ लगानी है नई चीज़ तो थोड़ी मात्रा में लगाएं और अच्छी खेती करें। और कोई भी अभी इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी तरह की चीज़ें बताते देते हैं खेत के अंदर डालने के लिए कि ये डालना चाहिए हमें, वो डालना चाहिए हमें। पर अभी खेती में साथियों आप देख सकते डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने आपको दिखाया था अभी खेत में और किसी तरह का कोई किसी की भी सरसों में अभी फ़िलहाल कोई रोग नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया ये जो सफ़ेद वाला आया हुआ है ये फंगस का है साथियों, क्योंकि कई दिनों से आप देख रहे हैं कि लगभग 20 दिन हो गया कंटिन्यू धुंध पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त, और जिसके कारण कि मौसम के अंदर हमेशा ही मॉइस्चर बना रहता है और उसके कारण ये फंगस आया है। तो जैसे ही अभी 2-4 दिनों के अंदर साथियों धूप जैसे ही निकलना शुरू होगी ये 2-3 दिन के अंदर पूरे ही खेत से ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी और जो वैरायटी है मेरे पास में उन पे कहीं पे भी इस तरह के फंगस का कोई नुकसान नहीं है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि अब की बार हमारी सरसों की खेती पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज़्यादा उम्दा रहेगी। तो मैंने आपको दिखाया था ये गुच्छे वाली सरसों कि कैसा उसका रिजल्ट है। तो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं साथियों, जो देखने के अंदर उतनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर है, उतनी फड़ियाँ नहीं है, जो फड़ियाँ ही बहुत कम है और उन फड़ियों की जो लंबाई कम है उसमें दाने कम है तो उसके अंदर निकलेगी भी कम। तो भी किसी भी किसान साथी को यही सलाह देना चाहूँगा कि किसी को लगानी है तो कम मात्रा के अंदर लगाए कोई भी ऐसी नई चीज़। और सभी किसान भाई सुखम में रहे, सुख से रहें और अपनी खेती का ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल हमारी खेती ठीक है।
अभी जैसे ही धूप निकलेगी, अगर किसी के खेत में ये फंगस इस तरह की छोटी मोटी बीमारी आई हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। सभी साथियों को राम राम। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।